गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, कल तक हम लोग का हो गया था, उसके आगे अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो इसमें कहता है इफ सैंड फिलिंग is done in plinth, this should be taken separately। कहता है कि अगर हम लोग प्लिंथ फिलिंग में, अगर प्लिंथ जो हम लोग फिल करते हैं उसमें अगर हम लोग सैंड डालते हैं तो उसका जो क्वांटिटी हम लोग मेजर करेंगे उसको अलग से मेजर करेंगे। जो अगर हम लोग सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सकावेशन में जो अर्थ, जो एक्सकावेशन में जो हम लोग का जो सॉइल था, अगर उसको हम लोग डालते हैं तो उसको अलग हम लोग डालेंगे। लेकिन अगर हम लोग को सैंड अगर हम लोग उसमें डाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेटली मेजर कर देते हैं। आगे कर रहा है कि द लेंथ एंड breadth for each filling में भी। तो क्या कहता है कि लेंथ एंड ब्रेथ जो होता है आपका हर एक फिलिंग के लिए, वह क्या हो जाता है, तो वह आपका हो जाता है सेम एज इंटरवल डायमेंशन ऑफ द रूम if there is no offset in plinth wall। तो कहता है कि अगर हम लोग सैंड फिलिंग कर रहे हैं तो सैंड फिलिंग को हम लोग कैसे लेते हैं, सेपरेटली मेजर करते हैं। आगे कर रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ईच फिलिंग। तो जो हम लोग लेंथ और ब्रेथ लेंगे वो आपका कैसे लेंगे, जो सेम इंटरवल हुआ था, जैसे आपका प्लिंथ फिलिंग हम लोग जो जनरल हम लोग कर रहे थे उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। लेकिन अगर कोई ऑफसेट नहीं दिया रहेगा, अगर मान लीजिए आपका कोई ऑफसेट नहीं है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कल कि जो मेरा जो प्लिंथ वाल है, इस प्लिंथ वाल पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड शुरू करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, ऑफसेट कर देते हैं। तो अगर हम लोग को कोई भी ऑफसेट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग पूरा अंदर से अंदर इंटरनल डायमेंशन ले लेंगे। अगर हम लोग को ऑफसेट नहीं दिया हुआ है तो ये डायमेंशन से लेकर हम लोग ए डायमेंशन पूरा हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो वही कर रहा है कि सेम एज इंटरवल डायमेंशन ऑफ द रूम इफ देयर इज नो ऑफसेट इन प्लिंथ वाल। अगर प्लिंथ वाल में आपका कोई ऑफसेट नहीं दिया हुआ है तो जितना भी इंटरनल डायमेंशन होगा रूम का उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर ऑफसेट दिया हुआ है तो ऑफसेट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और कल हम लोग समझ चुके थे कि ऑफसेट कितना देते हैं, तो 10 सेंटीमीटर हम लोग ऑफसेट देते हैं। ऑफसेट को हम लोग डिडक्ट कर देते हैं, तो हम लोग इंटरनल डायमेंशन से क्या कर रहे थे, ऑफसेट को डिडक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर ऑफसेट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना मेरा इंटरनल डायमेंशन है उस चीज़ को ही हम लोग लेंगे। आगे देखिए, आगे कहता है excavated earth is used in trench filling and plinth filling and usually not paid for सेपरेटली। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेपरेटली हम लोग मेजर
नहीं करते हैं। क्या कहता है, एक्सकावेटेड अर्थ इज यूज इन ट्रेंच फिलिंग। अगर जो हम लोग एक्सकावेटेड अर्थ हम लोग यूज कर रहे हैं, कि जो हम लोग मान लीजिए फाउंडेशन किए, फाउंडेशन करने के बाद जो आपका सॉइल बचता है उस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सकावेटेड अर्थ कर रहा है। तो कह रहा है कि एक्सकावेटेड अर्थ इज यूज इन ट्रेंच फिलिंग एंड प्लिंथ फिलिंग आर यूजुअली नॉट पेड फॉर सेपरेटली। तो हम लोग जो एक्सकावेटेड अर्थ जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग जो फाउंडेशन करने के बाद जो हम लोग अर्थ यूज करते हैं, यानी जो सॉइल यूज करते हैं आपका किसके लिए, आपका सैंड फिलिंग के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है आपका, किसी भी प्रकार को हम लोग सेपरेटली मेजर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसमें सैंड फिलिंग कर देते हैं तो उसको हम लोग सेपरेटली मेजर करेंगे। लेकिन अगर एक्सकावेटेड अर्थ को हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग सेपरेटली मेजर नहीं करेंगे। और जब सैंड फिलिंग करते हैं तो जब आपका कोई ऑफसेट नहीं रहेगा तो उसका जो लेंथ और ब्रेथ होगा आपका कैसे लेंगे, तो उसको आपको लेंगे इंटरनल डायमेंशन ऑफ रूम के हिसाब से लेंगे। लेकिन जब हम लोग एक्सकावेटेड अर्थ को ही हम लोग डाल रहे हैं ट्रेंच फिलिंग में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली मेजर नहीं करते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। एक्सकावेटेड अर्थ इज यूज्ड इन ट्रेंच फिलिंग एंड प्लिंथ फिलिंग is also known as। तो देखिए, जो एक्सकावेटेड अर्थ हम लोग यूज करते हैं किसमें, ट्रेंच फिलिंग में और प्लिंथ फिलिंग करने के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, उस चीज़ को हम लोग कह देते हैं रिटर्न फिल और रैम और बैकफिल कह देते हैं। तो जो एक्सकावेटेड अर्थ हम लोग यूज करते हैं ट्रेंच फिलिंग और प्लिंथ फिलिंग में, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, रिटर्न फिल, और साथ साथ उसको बैक फिल भी कह देते हैं। तो देखिए, जो हम लोग एक्सकावेटेड अर्थ यूज करते हैं, यानी जो हम लोग को जो फाउंडेशन किए, फाउंडेशन करने में जो हम लोग को सॉइल निकला उस सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सकावेटेड अर्थ कहते हैं। तो जब एक्सकावेटेड अर्थ हम लोग यूज कर देते हैं ट्रेंच फिलिंग में और प्लिंथ फिलिंग में, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग रिटर्न फिल भी कहते हैं, उसको बैक फिल भी कहते हैं, और साथ साथ उसको हम लोग रैम के भी नाम से भी जानते हैं, जो हम लोग एक्सकावेटेड अर्थ होता है। आगे देखिए, रिटर्न फिल एस्टिमेटिंग जो कोस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो आपका पूरा तरह से प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। रिटर्न फिल और बैक फिल पेड अंडर लेसर रेट। तो जो आपका रिटर्न फिल होता है, जिसको हम रिटर्न फिल और रैम और बैक फिल किसको कहते हैं, जो आपका एक्सकावेटेड अर्थ हुआ, जो फाउंडेशन किया, फाउंडेशन करने के बाद जो आपका सॉइल बचता है उस सॉइल को हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सकावेटेड अर्थ करते हैं। तो जो एक्सकावेटेड अर्थ का अगर हम लोग जनरली हम दाम नहीं देते हैं, लेकिन अगर दाम देते भी हैं तो आपका कौन सा दाम में देते हैं, आपका लेसर रेट के दाम में दे देते हैं, यानी कम रेट के दाम में दे देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का बात था कि एक्सकावेशन हो गया, एक्सकावेशन के बाद हम लोग का कॉन्क्रीटिंग हो गया, कॉन्क्रीटिंग को कैसे करते हैं, उसका लेंथ ब्रेथ कैसे लेते हैं, फिर एक्सकावेशन को कैसे करते हैं, फिर प्लिंथ फिलिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो अभी तक हम लोग जनरली फाउंडेशन वर्क के बारे में समझ चुके हैं कि फाउंडेशन वर्क में कैसे करते हैं, उसका ट्रेंच फिलिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर आपका उसमें फिलिंग कैसे करते हैं, सैंड फिलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, सैंड फिलिंग करेंगे तो सेपरेटली हम लोग नहीं लेंगे, जब अर्थ फिलिंग लेते हैं तो लेसर रेट में कहते हैं, अर्थ फिलिंग को हम लोग और क्या कह देते हैं, तो उसको हम लोग रैम फिल और बैक फिल कहते हैं। अगर आपका ऑफसेट दिया रहेगा तो लेंथ ऑफ ब्रेथ कैसे लेंगे, अगर ऑफसेट नहीं दिया रहेगा तो लेंथ ऑफ ब्रेथ कैसे देंगे। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे जो प्रोसेस होता है, मेरा प्लिंथ फिलिंग तक पूरा प्रोसेस हो गया। अब जब प्लिंथ फिल हो जाता है तो उसके बाद हम लोग अब डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। तो अब डीपीसी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, और डीपीसी क्यों देते हैं उसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।